शंकर भगवान का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ। विवाह करने के बाद जो है बहुत दाज दिया। दाज किसको कहते हैं? दहेज। खूब दहेज दिया हिमालय ने अपनी बेटी पार्वती के लिए। लेकिन भोलेनाथ के पास तो कोई ऐसा घर भरा तो बहुत अच्छा था नहीं। सब ले आकर के कैलाश पर्वत पर लाए और कुछ समय तक हर गिरजा बिहार नयो यह विधि विपुल काल चली गई। शंकर भगवान और पार्वती के साथ में रह करके विहार करते हुए बहुत लंबा समय बीत चला। उसके बाद कार्तिकेय का और गणेश जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने जो है तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। इस तरह से भगवान शंकर का और भोलेनाथ का विवाह समारोह हुआ। विवाह समारोह के बाद पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि जब हमारा पहले का जन्म जब सती के रूप में थी तो हम उन्हीं राम जी के प्रति हमने शंका किया कि जौन निपतने तो ब्रह्मगिनी नारी बिरहमति भोरी, देखी देखी महिमा अमित भ्रमित बुद्धि मन अति मोरी। मैं आज प्रभु की कथा सुनना चाहती हूँ, राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। आप हमें भगवान की कई जन्मों की कथा को बताइए। तो भगवान ने कहा देखो ज्यादा विस्तार पूर्वक मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, अमित कथा विस्तार, और सुन के आचरण जन्म आनी है। जिनके विमल विचार, जिनके विचार स्वच्छ है, पवित्र है, उनको कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए भगवान के प्रति। और भगवान ने केवल पार्वती जी से कहा राम कथा पर प्रीति पुनिता। जब भगवान की कथा से प्रेम जुड़ जाता है तभी कथा होती है। आप लोगों ने भी प्रेम जोड़ा तभी ये कथा हुई। पिछले वर्ष श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानामृत की कथा करा करके उसको 1 वर्ष तक अपने अंतरात्मा में आप लोगों ने रखा, तब आज ये कथा दोबारा फिर हो रही है। कहीं अंतरात्मा में से, अपने मन में से निकाल दिए होते कि नहीं, इतना धन व्यय करने के बाद क्या मिला। इस दिन का इंतजार करते रहे, कब आए 3 जनवरी कि फिर से कथा। ये सब में बाधाएं बहुत आती हैं, अड़चने बहुत आती हैं। इन सब को दूर करके भी साधक अपने लक्ष्य को अगर सही बना करके रखा है तो वहां तक को जरूर पहुंचेगा। आप लोगों ने ऐसा करके दिखाया। तो शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती जी का प्रेम बहुत प्रगाढ़ है कथा सुनने के लिए, तो मैं जरूर कथा को सुनाऊंगा। राम कथा पर प्रीति पुनीता, ऐसा प्रेम देख करके शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी अब की बार कथा सुनना तो सावधान हो करके सुनना, फिर से कहीं शंका न हो जाए अपने अंदर कि राम जी जाके परीक्षा ले लेंगे। अब की बार सावधानी रखना भी। एक बार और गड़बड़ी पैदा कर दी थी पार्वती जी। कहाँ पे? अमर कथा सुना रहे थे। कहाँ? अमरनाथ में, उस गुफा में। कथा विस्तार पकड़ लिया, और कथा जब विस्तार पकड़ लिया तो पार्वती जी को उसी समय जो है निद्रा
इंदिरा देवी आने लगी और पार्वती जी सो गई। जब पार्वती जी सो गई तो वहां दो पंछी रहते थे, कबूतर कपोत रहते थे। तो वो लोग जो है कथा को सुन रहे थे, अमर कथा को सुन रहे थे। और कथा में ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो वो लोग कथा, अगर एक दो लोगों के बीच में कथा होती है तो ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं? हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं हुंकारी भर करके, बीच बीच में बोलते रहेंगे तभी कथा आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये मालूम पड़ जाएगा कि नहीं इनका मन नहीं लग रहा, इसलिए कथा को विराम कर दिया जाए। तो कबूतर जो थे वो हूं बोलते रहे। तो शंकर भगवान ने सोचा बराबर पार्वती जी सुन रहे थे। पूरी कथा जो है अमर कथा को वो दोनों सुन गए। आज भी वो अमर है, उस गुफा में जो है अमरता का वरदान प्राप्त हो गया, वो लोग उसी में निवास करते हैं। ये कथा की महिमा है कि हम जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला जाती है। एक बार नहीं 84 लाख बार जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त किया हूं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला हुआ है। बड़े भागी आप सब हैं जो कि गिने चुने हमारे इसी 2-3 सोसाइटी के लोग रह करके फिर भी कथा में कितना शांति से बैठ करके कथा का रसास्वादन ले रहे हैं। तो भगवान पार्वती जी को सावधान किया भोलेनाथ ने। सावधान मन कर मुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। भगवान भी अपने मन को सावधान किया। ऐसा नहीं कि हम श्रोता लोगों को सुनने वाले वाले सावधान कर दिया, हम खुद सावधान न रहे तो कथा नहीं कह सकते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, सावधान होने। श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम के गुण कि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। बड़ी गुण कथा है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहो बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। हे पार्वती जी सावधान होकर के सुनिए। आप लोगों को किसी का पार्वती जी नाम है क्या? सब पार्वती जी के रूप में, ठीक नहीं? यहाँ सब पार्वती जी के रूप में है। सभी पार्वती के रूप में दर्शन हो रहा है। कथा राम कथा पर प्रीति पुनीता, भगवान की कथा से प्रेम जुड़ गया है। भगवान ने कहा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो और जय और विजय जान सबको। भगवान हरि के द्वार और द्वारपाल जय और विजय, इनको श्राप मिला तो यही एक बार जाकर के दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान ने जो है इनका वध किया। एक कल्प की कथा है और एक कल्प की कथा है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? हमारी बेटी इधर से बताएगी। नृसिंह भगवान। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे, जैसे रावण कुंभकर्ण और जय और विजय। तो हिरण्याक्ष का वध जो है भगवान ने वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। बोलो नृसिंह भगवान की, श्री वाराह भगवान की। कितने अवतार हुए भगवान के? एक नृसिंह भगवान का अवतार हुआ और वाराह भगवान का अवतार हुआ। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान की 4 अवतार हुए। आप लोगों को कौन बताएगा? चलो हम ही बता देते हैं। पहला अवतार भगवान जो है
मत्स्य का, मछली का अवतार धारण किया। दूसरा कच्छप का, और तीसरा अवतार भगवान का नृसिंह भगवान, चौथा अवतार भगवान का वाराह। ये 4 अवतार भगवान के नहीं, 5 अवतार जो है सतयुग में हुए। वामन भगवान 52 अंगुल के, बहुत छोटा अवतार भगवान का। अब देखो भगवान मछली से कछुआ, कच्छप से नृसिंह, नृसिंह से फिर वाराहस्वर, भगवान सब में भगवान का वास है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जिसमें भगवान का वास न हो, सब में वास। तो भगवान ने जो है ये सब अवतार धारण करके लीला किया। उसके बाद पार्वती जी को राम जन्म की कथा के बारे में कहना शुरू किया कि नारद श्राप दिन एक बारा, एक कल्प लगते ही अवतारा। नारद जी भी भगवान को श्राप दे दिए थे कि एक कल्प में भगवान फिर अवतार लेंगे। पार्वती जी चकित हो गई कि नारद जी इतने बड़े ज्ञानी, भगवान के निकट निवास करने वाले, हमेशा भजन करने वाले, ये क्यों श्राप दे दिए भगवान को? गिरजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, और काय अपराध रमापति कीन्हा। नारद जी ने कौन सा ऐसा कारण बना कि श्राप दे दिया? भगवान राम जो है रमापति विष्णु भगवान ने कौन सा अपराध किया? यह प्रसंग में कहा पुरारी, अब मुनि मनमोह आचरण भारी। इस प्रसंग को आप हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक से बताइए, क्योंकि हमें आश्चर्य हो रहा है। तो भगवान ने कहा, जो है शंकर भगवान ने पार्वती जी से कि हिमालय पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, गंगा जी की तलहटियों में घूमते हुए हिमालय की कंदराओं के पास में एक बड़ा दिव्य सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा, और उस आश्रम को देख करके नारद जी वहां जाकर के रुक गए। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। उस आश्रम में नारद जी रुके और सुमिरत हरि श्वास गति बांधी, भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए श्वास को रोक दिया और निश्चल समाधि अवस्था में पहुंच गए। भगवान को पाने के लिए सप्त सोपान बताया गया है। भगवान कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए कुछ साधनाएं बताई गई है। पहले क्या करना पड़ता है? यम, नियम में बद्ध है ना सब नियम, मतलब कि कथा इतने बजे से लिखो, वो सब बैनर में लिखा हुआ है 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक कथा होगी। तो इस नियम में बंधे हुए हैं, इसका पालन भी करना पड़ेगा कल से आप लोगों को। यदि 8 बजे सुबह हाजिर हुई है भाई, आज वह विलम्ब कम से कम आधे घंटे विलम्ब हो गया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम में बड़ी शक्ति है, आप लोग जानते हैं, सब शिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे हैं, हमारी बहन बेटियां और सब हमारे युवा वर्ग, हमारे सभी साधक लोग सब जानते हैं प्राणायाम किसको। प्राण को कुंभक रेचक पूरक करके प्राण को अगर रोज आप साधना कीजिए ना, प्राणायाम कीजिए, तो हमारी कुंडलिनियां जागृत होती है। अब कुंडलिनी जागृति होने से हमारा ज्ञान शक्ति बहुत बढ़ने लगती है, और ज्ञान शक्ति बढ़ेगी ना, तो
बहिरे सुने गूंग